बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आपकी क्लास के अंदर मैंने जो चैप्टर 3 है वो स्टार्ट करवा रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर भी अपन टॉपिक कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में सेकंड जो जीनेसिस है वो कौन सा है? ओजीनेसिस। ओजीनेसिस। अब ये ओजीनेसिस क्या है, इसकी कंप्लीट स्टडी अपन करेंगे। सीधी सी बात है, ओजीनेसिस का मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ ओवा, प्रोडक्शन ऑफ ओवा या ओवम इन द ओवेरी नोन एज द oogenesis, in the ovary known as the oogenesis। oogenesis की जो प्रोसेस है वो कहाँ है? ओवेरी में है। कहाँ होती है? ओवेरी में होती है। अब देखिए, एक फीमेल के अंदर जो oogenesis की जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, बट उसमें मेचुरेशन, उसके अंदर कंप्लीट फॉर्मेशन या डेवलपमेंट कब होता है? प्यूबर्टी स्टेज में। कौन सी स्टेज में होगा? प्यूबर्टी स्टेज में होगा। यानी कि जब एक गर्ल्स है वो अपनी मदर के यूट्रस में होती है तब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो से फीटस बन रहा हो रहा है, उसी समय ये oogenesis भी एक प्रकार की प्रोसेस वहाँ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कंप्लीट प्रोसेस नहीं होती है, ओवम नहीं बनता है वहाँ पे। हम ये कह सकते हैं एक ओवम बनने के लिए जो भी नेसेसरी सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेसेसरी जो मटेरियल्स होता है वो बनना शुरू हो जाता है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्म के लिए जो मटेरियल चाहिए वो प्यूबर्टी स्टेज में ही बनते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि द oogenesis प्रोसेस स्टार्ट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज व्हेन ए बेबी गर्ल्स इन द यूट्रस ऑफ द मदर। ठीक है, बट कंप्लीट प्रोसेस या डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस इन द प्यूबर्टी स्टेज। फिर उसके बाद में अपन कहेंगे कि जो oogenesis की जो प्रोसेस है, oogenesis की जो प्रोसेस है कौन कंप्लीट करता है? इसे ओवेरियन फॉलिकल्स कंप्लीट करते हैं। ओवेरियन फॉलिकल चाहिए। अब सुनिए, ओवेरियन फॉलिकल्स है वो ओवम का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसी टॉपिक की अपन बात करेंगे। इसमें से कुछ टॉपिक्स हमने ओवेरी की स्ट्रक्चर्स में भी क्लियर किए थे। तो सुनिए, द oogenesis प्रोसेस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द ओवम। अब ओवम कैसा है? आपको पता है हैपेलॉइड है ना, 22+X क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। यूनिसेलुलर है 22+X क्रोमोसोम्स होते हैं। oogenesis की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। 1 स्टेज इज द मल्टीप्लीकेशन, देन द सेकेंड स्टेज इज द growth, second stage is the growth, and the third stage is the maturation। The phases are different from the spermatogenesis, the oogenesis complete is the 28 days कंप्लीट करती, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन ने 74 डेज की बात की थी और ये कितने डेज में होती है? 28 डेज में होती है। अब स्टेप बाय स्टेप अपन इनकी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? तो ये हटा दो कंप्लीट प्रोसेस। देखिए, मल्टीप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओवेरी है, सुनिए बात, ओवेरी। अब आपको पता है ओवेरी इस टाइप से है, ओवेरी है। ओवेरी की जर्मिनल एपिथीलियम के कुछ सेल्स है, सम सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथीलियम टू सेपरेट इज नोन एज द ओवेरियन फॉलिकल्स। इसे क्या बोलते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है इनके नंबर 60,000 से लेकर के 80,000 तक होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है इनमें से
ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, अब यही क्या बनाती है, ओवेरियन जो फॉलिकल्स है यही किसका फॉर्मेशंस करेगी, oogonia का फॉर्मेशंस करेगी, इसी को ही oogonia बोलेंगे, या फिर आप इसे क्या कह दो, एग मदर सेल, एग मदर सेल कह दो, या फिर आप इसी को ही क्या बोल दोगे, प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोल दो। जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल सेपरेट होकर के स्फेरिकल्स फॉर्म बनाती है, ओवेरियन फॉलिकल्स बनाती है। ओवेरियन फॉलिकल्स इज आल्सो द डिपेलॉइड फॉर्म, द 46 क्रोमोसोम्स, 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर। यही जो सेल्स है वो लार्ज हो जाती है, थोड़ी जो सेल्स लार्ज हो जाती है उन सेल को क्या कहते हैं, एग मदर सेल्स कह दो, या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कह दो, या oogonia कह दो। तो सुनो, ये जो एग मदर सेल्स है, ये मैंने एग मदर सेल्स निकाल ली यहाँ से, जो डिपेलॉइड है। एग मदर जो सेल्स है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन होने से इनके जो नंबर इंक्रीज होंगे, माइटोसिस डिवीजन हुआ है तो इसके नंबर इंक्रीज हो गए, और मैनी oogonal सेल्स बन गई, बहुत सारी oogonia सेल्स बन गई, यानी मदर सेल्स बन गई बहुत सारी। जो oogonia जो सेल्स है, द ऑल oogonia सेल इज द डिपेलॉइड फॉर्म, oogonia है सबकी सब, ये भी oogonia है। अब ये जो oogonia है इसमें से एक oogonia oogenesis में इन्वॉल्व होगी, जबकि बाकी की जो oogonia वाली होती है ये क्या करती है, एक नर्स सेल्स या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो इन द oogonia cells, one oogonial cells enter in the oogenesis process, the father is involved in the nutrition. Then after the oogonia cells is the enlarge, ये enlarge हो गई। अब जो enlarge हुई है this is known as the primary oocyte, जो enlarge है इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये कहाँ है, ओवेरी के अंदर है। तो प्राइमरी oocyte की जो प्रोसेस है वो मेमल्स और या फिर विविपेरस और ओविपेरस में कुछ डिफरेंस लेके चलती है। प्राइमरी oocyte की जो प्रोसेस है इसमें आगे का जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा सा टफ डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जो प्राइमरी oocytes है विविपेरस ओविपेरस में डिफरेंस टाइप की है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिज्म कैसा है, ओविपेरस है, एग देने वाला है, कौन सा है, एग देने वाला है। जैसे बर्ड्स मान के चलते अपन, एक बार मैं बर्ड्स एग्जांपल दे दूं कि बर्ड्स में ये प्रोसेस कैसे होती है, हालांकि हमें तो ह्यूमन की करनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं तुम लोगों को कि डिफरेंस कहाँ आता है ओविपेरस और विविपेरस के समय। बर्ड्स है जैसे, तो बर्ड्स के अंदर प्राइमरी oocytes बन गया। अब प्राइमरी oocyte बनने के बाद में क्या होता है कि बर्ड्स का जो लीवर है वो यॉक सिक्रेट करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन आदि न्यूट्रिशंस होते हैं। ये जो यॉक होगा, ये यॉक इस प्राइमरी जो oocyte है, ये प्राइमरी oocyte है, ये यॉक क्या करेगा, प्राइमरी oocytes में लीवर से कहाँ जाता है, ओवेरी में आ जाता है, और जो प्राइमरी oocytes है उसमें कलेक्ट हो जाता है। तो ये कौन सा एग कहलाएगा, यॉक वाला एग कहलाएगा, यॉक एग कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, जो मैमल्स होते हैं जिनमें यॉक की अमाउंट नहीं होती है, वो वाली स्टेज है, तो इसमें यॉक का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इनका जो न्यूक्लियस है वो प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस है वो इनलार्ज होता है, मोर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है प्राइमरी oocyte में, ह्यूमन में, और जो न्यूक्लियस होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, इसीलिए इनका एग कौन सा कहलाएगा, प्रीवेटेलाइजेशन। और ये कौन सा कहलाता है, वेटेलाइजेशन। हालांकि प्रीवेटेलाइजेशन टाइप का होता है, यॉक नहीं बनता है।
तो ये बातें बस मैंने नॉर्मली बता दी, हालांकि बर्ड्स वाली बातें अपन को नहीं लिखनी होती क्योंकि अपन तो ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो हमें ये कहना कि प्राइमरी oocyte में यॉर्क का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ग्रोथ फेज किस टाइप की हो जाएगी, प्री टाइप की हो जाएगी। अब ये जो प्राइमरी oocytes बना है, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, ये जो प्राइमरी oocytes बनेगा, इस प्राइमरी oocytes के जो चारों तरफ क्या कलेक्ट हो जाएंगी, सुनिए एक बार। एक जो oogonia है उसने बहुत सारी oogonia बना ली, बहुत सारी oogonia बनी, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लीकेशन बोलोगे आप इसको। फिर उसके बाद में एक oogonia सेल्स है वो इनलार्ज हो जाती है साइज में, इस फेज को आप क्या कहोगे, ग्रोथ फेज कहोगे। जो ग्रोथ फेज है उसमें जो प्राइमरी oocytes है, इस प्राइमरी oocytes के बाहर की तरफ मैनी फॉलिकल सेल कलेक्ट हो जाती है, मैनी फॉलिकल सेल कलेक्ट हो जाती है। ये जो फॉलिकल सेल जो कलेक्ट हुई है, दिस फॉर्म इज नॉन एज द प्राइमरी फॉलिकल, इसे आप क्या बोलोगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलोगे। ये तो क्या है, प्राइमरी oocyte है, इसका न्यूक्लियस इनलार्ज है, डिपेलॉइड फॉर्म है, जो फॉलिकल्स बाहर बनी है इसे आप क्या बोलोगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलोगे। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये जो प्राइमरी oocytes है, ये एंटर करता है मेचुरेशन फेज में। टू एंटर इन द मेचुरेशन फेज, then here the meiosis first division to form two different cell. One cell is the large cells but the haploid, and the one cell is the small cell. One cell is the large cell but haploid, and second cell is the small cells is the haploid form. The large cell, the haploid, is known as the secondary oocyte. Secondary oocytes क्या बनाएगी, secondary oocytes, and the small cell is known as the polar cell. जो छोटी है वो पोलर सेल्स कहलाएगी, जो बड़ी वो सेकेंडरी oocytes कहलाएगी। जो सेकेंडरी oocytes है, ये क्या था, प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल्स था। अब क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। ये जो सेकेंडरी oocytes है, इसके चारों तरफ फॉलिकल सेल्स है, चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती है, फॉर्म ए मेम्ब्रेन्स, टू फॉर्म ए मेम्ब्रेन्स। दिस स्टेज इज नॉन एज द टर्सरी फॉलिकल्स। This stage is known as the tertiary follicle. The secondary oocytes, one place where not found the follicle cells, this area is known as the antrum. One place where the follicle cells is the found, oophores. ये बातें सब पढ़ी थी हमने, क्या बोलते, oophores. Then the primary follicles, secondary follicles, tertiary follicles. The tertiary follicle is also the mature to form the Graafian follicles, to form the then after the secondary oocyte and the polar cell, the further divide by the meiosis second division. The two smallest cells in the polar cells and the secondary oocytes, the further large cell and the small cells, the three small cells are the form is known as the polar cells, and the large cells is also known as the secondary oocytes. They surrounded the secondary oocytes to present the many follicular cells. The secondary oocytes were to present the many follicular cells, and the many follicular cells is the mature to form the Graafian follicles.
to form the Graafian follicles. Outside the Graafian follicles to present the two layers, या two theca, extrema and the intrema. The two theca, extrema and the intrema. Extrema and the intrema. The secondary oocytes has the two walls. One is the zona pellucida, and the further is the corona radiata. Corona radiata. This process is the oogenesis. First of all, in the multiplication phase, the one mother cells is divided by the mitosis division to form the many oogonia. One oogonia enter in the oogenesis process. The further oogonia involved in the nursing of the cells and provide the nutritions. The one oogonia cells enter in the growth phase. This known as the primary oocytes. In primary oocytes, a type of the pre-vitellogenesis where the yolk is not found. So without yolk. Then after, in the primary oocyte form the many follicular cells. This is known as the primary follicles. Then after, to convert into the secondary follicles. The secondary follicles convert into the tertiary follicles. Then after the meiosis first division to form the one large haploid cells and the one small haploid cells. The one large haploid cells is known as the secondary oocytes, and small cell is the polar cells. The secondary oocytes, after to divide by the meiosis second division to form the three polar nuclei, then degenerate during the maturation, and one is the secondary oocytes. Surrounded the secondary oocyte develop in the Graafian cells या Graafian follicles. The Graafian follicles has the two theca, extrema and the intrema. Surrounded the secondary oocytes, the inner membrane is the zona pellucida and the outer membrane is the corona radiata. Then after the rupture of the wall of the ovary, secondary oocytes released from the ovary. This process is known as the ovulation. तो जो सेकेंडरी oocytes है वही ओवेरी से रिमूव हो रहा है, रिलीज हो रहा है. दिस प्रोसेस इज नॉन एज द ओव्यूलेशंस. दैट इज क्लियर. इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों तुम लोगों के कि क्या क्या किया था ये. अब देखिए जैसे ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस तो हमने की थी ना. कहाँ की थी? स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी में की थी. प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है. टर्सरी फॉलिकल में कैविटी प्रेजेंट होती है जहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स नहीं होते, उसको एंट्रम बोलते हैं. उसमें लिक्विड भरा है, ल्यूकर फ्लूइड बोलते हैं. फिर जो प्राइमरी oocytes है उस वॉल से अटैच है, फॉलिकल की वॉल से अटैच है, ओफोर्स बोलता, कुमुलस ओफोर्स बोला था. प्राइमरी जो oocytes है उसमें डिवीजन होकर सेकेंडरी oocytes बन जाता है. सेकेंडरी जो oocytes होता है उसमें ग्रेफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है. ग्रेफियन फॉलिकल्स की जो एक्सट्रीमा इंट्रीमा वॉल होती है. फिर ग्रेफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocytes होता है. जो सेकेंडरी oocyte का मैच्योरेशन हो जाता है, जोना पेलुसिडा, कोना रेडिएटा का फॉर्मेशन हो जाता है, ओवेरी रप्चर हो जाती है, ओवम यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. ये सारी बातें अपन ने की थी. देख लो एक बार फटाफट. ये देखो, ये है मल्टीप्लीकेशन फेज, ये ग्रोथ फेज, और यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज. ठीक है. और जो ये सेकेंडरी oocytes है ना, यही ओवम में
बाकी की 3 जो पोलर बॉडी है वो रप्चर हो जाती है। मतलब क्या हुआ, एक एग मदर सेल्स एक ओवम बनाती है, एक एग मदर सेल से एक ओवम रिलीज होता है, ठीक है, एक से एक ओवम रिलीज होता है और ऐसी बहुत सारी होती है। देख लो एक बार, है ना। यानी प्राइमरी oocytes कितनी होती है, 60,000 से लेकर के 80,000 तक होती है प्राइमरी oocytes, इतनी है प्राइमरी oocytes। ठीक है, हो गया। तभी तो बोलते बहुत संख्या में एग बनते हैं, ठीक है, एक ओवरी से बहुत संख्या में एग बनते हैं, ये ध्यान में रखना। बट वही बात है, जैसे स्पर्म भी बहुत सारे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन तक तो एक ही जाता है, तो वैसे ही फर्टिलाइजेशन प्लेस तक एक ही ओवम जाता है, बनते बहुत सारे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये वाली बात आप पहले ही क्लास में हो चुकी है और oogenesis की है। इसमें ये थोड़ा सा जब अपन मैच्योरेशन पढ़ेंगे थोड़ा सा फिर से ऐड कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो मैच्योरेशन में, मैच्योरेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, प्राइमरी oocyte से शुरू हो जाता है। प्राइमरी oocyte है, जो प्राइमरी oocytes है उसमें बहुत सारी फॉलिकल सेल कलेक्ट हो जाती है। जब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बहुत सारी फॉलिकल सेल कलेक्ट हो गई, ये जो फॉलिकल सेल्स कलेक्ट हुई है, दिस स्टेज इज नोन एज द प्राइमरी फॉलिकल, दिस स्टेज इज नोन एज द प्राइमरी फॉलिकल। मैच्योरेशन की बात कर रही हूँ। देन आफ्टर जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वहां पर मैनी लेयर ऑफ द फॉलिकल सेल्स, ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेनोसा, ग्रेनुलर सेल्स बोल दो या ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेनोसा का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्रेनुलोसा जो मेम्ब्रेनोसा फॉर्मेशन हुआ है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी जो ये है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल्स में इस टाइप से ये भी सेकेंडरी फॉलिकल की ही है, कुछ स्पेस प्रेजेंट हो गया और यहाँ पे ये फॉलिकल्स फिर से आ गई, केविटी प्रेजेंट होने लगी। टू फॉर्म द स्मॉल केविटी इन द सेकेंडरी फॉलिकल्स, then after the all cavity are form a large cavity, but a place this cavity is not found where the oocytes attach with the granulosa membranosa. This cavity is also known as the antrum cavity. This cavity is also known as the antrum. In this antrum to present a fluid is the Leuker fluid. A place where is the cavity is not found, this place is known as the cumulus of force. Then after to form the secondary oocytes, to form the secondary oocytes, form the two layers and the outer side form the two other layers, the external layer and the internal layer. To form the theca, outer theca and the inner theca. The outer theca is known as the extrema. Outer theca is known as the extrema. And the inner theca is known as the intrema, or this form is known as the secondary oocytes. The secondary oocytes have the two wall. Zona pellucida is the inner wall, corona radiata is the outer wall. Then after the release from the ovary, this process यानी कि ये ओवम बाहर आ जाता है, this is known as the ovulation, और the remaining part is known as the carpus luteum. यही है,
यही oogenesis है। प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, और जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है उसी में क्या बन रहा है, सेकेंडरी oocytes बनता है। क्या बाहर आता है, सेकेंडरी oocytes बाहर आता है। आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में कई बार कि मेमल्स की जो ओवेरी है या ह्यूमन की जो ओवेरी है उसमें ओवम की कौन सी स्टेज रिलीज होती है ओवेरी से, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। आई होप आपको oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट। अब ध्यान में रखना, या ये जो प्राइमरी oocytes में जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ है ना, इस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से लार्ज और स्मॉल को पोलर सेल बोलते हैं, ये सेकेंडरी oocyte। फिर इसमें फिर डिवीजन हुआ तो यहाँ से तो फिर दोनों स्मॉल सेल ही बनेगी, बट यहाँ पर एक लार्ज सेल बन गई, एक स्मॉल सेल बन गई। जो स्मॉल सेल बनी वो फिर से पोलर न्यूक्लियाई है, तो लास्ट oogenesis का रिजल्ट क्या है, 3 पोलर न्यूक्लियर, सेल, 3 पोलर सेल, और एक क्या है सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte ही किसकी फॉर्म होती है, ओवम की फॉर्म होती है। इस ओवम में यॉक नहीं होता है, सो यहाँ का ग्रोथ कैसी होती है, प्री वेटेलाइजिंग प्रकार की होती है। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन का इफेक्ट किया था, वैसे यहाँ पर भी किसका इफेक्ट करेंगे अपन, हार्मोन्स का इफेक्ट करेंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में अपन और बात करेंगे। ओके बच्चों।